कुछ नहीं बन सकता। नुबुव्वत आदमी कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। तो भाई ठीक है जी। एक जिज्ञासा इसी विषय में है। गुरुजी, मेरे ताऊजी वैष्णव धर्म ले रखी है, वो मेरे माता पिता को भी वैष्णव धर्म लेने के लिए बोल रहे हैं, पर वैष्णव धर्म में ऐसा है कि अगर आप वैष्णव धर्म उनके गुरुजी से लेते हैं तो वो सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा ही कर सकते हैं, बाकी किसी भी भगवान की पूजा नहीं कर सकते। अगर कृष्ण मंदिर के सामने गणेश जी की भी विराजमान है तो उस मंदिर में भी नहीं जाते। गुरुजी, मेरे माता पिता पे कृपा करें कि वो कहीं ना भटके, वैष्णव धर्म ना ले। हम दुर्गा जी का पाठ, हनुमान जी का पाठ नहीं छोड़ना चाहते, मेरे पिता पर कृपा करें। तुम समझ लो कि जैसी कृष्ण है ऐसी गणपति है, ऐसी दुर्गा, तुम समझ लो, बोलना थोड़ी है। और पिता ठीक कह रहे आपके कि केवल कृष्ण का नाम जब, केवल और ढूंढ दिया तुम्हें, और क्या जरूरत है, बस जब। फिर जब जपते जपते तुम जपोगे तो तुम्हें पता लगेगा, अरे कृष्ण अभी तो कृष्ण है, थोड़ी देर में दुर्गा बन गए, थोड़ी देर में राधा बन गए, थोड़ी देर में शिव बन गए, थोड़ी देर में ब्रह्मा बन गए, थोड़ी देर में नारायण बन गए, थोड़ी देर में राम बन गए। जैसे पिता तुमसे लड़ रहे हैं ऐसे तू भी पिता से लड़ रहा है, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। लड़ना नहीं है, करने दो उनको, तुम अपना ही समझ लो, तुम समझ लो, लड़ो मत, पिता को खराब मत बोलो और ना अपने आप को अच्छा बोलो। पहले तुमने भी नहीं जाना, बस केवल गणपति को मानो, केवल दुर्गा को मानो। और दुर्गा और कृष्ण में फर्क पता है क्या है? दुर्गा जल है, श्री कृष्ण वाटर है, पानी है, इतना फर्क है। ऐसे इसके पर्यायवाची नाम है। कृष्ण भगवान मूर्ति नहीं है, पहले समझ लो। कृष्ण भगवान के अंदर सारी मूर्तियां हैं, पृथ्वी अग्नि जल कृष्ण भगवान के अंदर है, राम के अंदर है, दुर्गा के अंदर है। तुम अपने में विरोधाभास करोगे कि ये तो दुर्गा हम नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, तो आप भी सेम बात कर रहे हो, सेम वही चीज कर रहे हो। आपका भाव जगेगा जब आप बोलोगे कृष्ण आए जी। एक ऋषि ने लिखा, हम गए थे उनके साथ, कुंजा बाबा थे, एक संत आए, उसने महाभारत देखा। जो महाभारत का विराट रूप था वो अद्भुत उस रूप को जानते थे। तो वो मंदिर में गए, ऋषि कहता है मैं तो सिर झुकाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो राम का मंदिर है, मैं हूं कृष्ण भक्त, और मैं तो तब झुकाऊंगा जब उसके हाथ में बंसरी आएगी। तो वो उसको प्रणाम नहीं किया, चले गए। तो पूजा बाबा ने कहा भाई देख तो सही, ये तो कृष्ण है। वापस आया, कहता हाँ ये तो कृष्ण है। कहता आपको दिखाई नहीं है? कहते कैसे, अभी तो राम था। कहते नहीं नहीं देख लो कृष्ण है भैया। उसने प्रणाम किया, थोड़ी देर देखा तो राम बन गया वो। तो उसने कहा ये तो मैंने राम को प्रणाम कर दिया। कहते नहीं कृष्ण है, देखा, कहते कृष्ण। वो कहते है क्या, ये क्या है? असमंजस में पड़ गया। कहते पहले अपना हटा, विद्युता हटा, बड़े ज्ञान के भंडार थे वो, साधारण आदमी नहीं थे। दोनों ठीक है, तुम भी ठीक हो, पिता भी ठीक है, लेकिन समझे दोनों ही नहीं। एक आदमी कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी है जी, ये क्या लोग नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलो। एक आदमी बोलते हैं नरेंद्र जी, कहते नहीं मोदी जी। एक कहते हैं परम आदरणीय है। ये जो सारे नाम है एक ही व्यक्ति की है, तुमने एक ही चीज को पकड़ लिया, एक जो खंडित कर दिया आपने, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उससे आपको भ्रांति पैदा होगी, समझा नहीं, ज्ञान नहीं, पता नहीं, नॉलेज नहीं। तो ये जो आज मैं देने जा रहा हूं ये खंडित को अखंड कर देगा, अखंड बना देगा आपको। हम खंडित है ना, तभी भटकते हैं। हर आदमी बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? पूर्ण होना चाहता है, पूर्ण। लाख है तो करोड़ आ जाए, करोड़ है तो अरब आ जाए, अरब तो खरब आ जाए, आता रहे आता रहे आता रहे। खंडित केवल भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से होगा, भगवान राम से होगा, शिव से होगा, दुर्गा से होगा, नारायण से होगा, राधा माँ से होगा। जो भी राधा कृष्ण को अलग मानेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग मानेगा, दुर्गा लक्ष्मी काली को अलग मानेगा, गणपति बजरंगबली को अलग अलग मानेगा। गणपति ही तो बजरंगबली है, बजरंगबली गणपति है। ये लोग आप देखेंगे, विराट रूप देखेंगे, आप पढ़ेंगे ना गले में, तो सभी उसके अंदर समा रहे हैं। वो आपने देखा नहीं, इसलिए अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए वो मान रहा है कि सूंड अलग है, पैर अलग है। हाथी को देखा नहीं उसने, देख रहा ये हाथी है, ये तो पैर है, खंबा है। फिर कोई कहता है सूंड है, कोई कहता है ये इसका ये है, कोई कहता है ये पेट का नाम हाथी है।
जैसे जैसे आपने पढ़ा, जो पढ़ा वो ठीक पढ़ा, वो ठीक है। वो भी अगर कृष्ण के अलावा कुछ ना मान तो ये भी ठीक है। सब कृष्ण कहता है कि मैं ही तो हूं, वेदी में हूं, नारद में हूं, शिव में हूं, ब्रह्मा में हूं, विष्णु में हूं, चराचर जगत मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ ना था, न है, न होगा। अब ये आप देखते नहीं, एक चीज को पढ़ लिया, वो पढ़ा वो भी ठीक है, पर वो अंश मात्र है, पूर्ण नहीं है। ये मैं पूर्णता का आपको दे रहा हूं, आपको बोध हो जाएगा बस, ठीक है जी। क्योंकि मन का स्वभाव है पकड़ने की। जमीन ले ली तो मेरी, पति है तो मेरा, पत्नी है तो मेरी, बच्चा है तो मेरा। ये मेरे का हमें एजुकेशन में एक ही चीज का, ये मेरा, मेरा ले ले, मेरा देश, मेरा भारत, मैं, मेरा, मेरा देश, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा बहन, मेरा घर, मेरा मकान। ये एजुकेशन मेरे को दृढ़ करती है, मेरे को, अपरा को। इसलिए मेरे वाले दुखी हैं, सुखी नहीं हो सकते। सुखी, विद्वान, अमीर केवल वो विद्यावान जो धारण करता है, धारण नहीं करता। आप उसके अंदर फंस गए, काम में फंस गए, एक नाव में फंस गए। कबीर कहते हैं कि मैं देखूं नदियां नैया में डूबी जाए। नदी जो है वो नाव में डूब गई, शरीर में गुम हो गया आदमी। आदमी है तो परमात्मा, और आदमी मर के डूब गया। आदमी परमात्मा था और शरीर में डूब गया। ये आपको शरीर से बाहर निकालेंगे भगवान श्री कृष्ण। ये उनका ज्ञान, माँ राधा का, भगवान शिव का। ये आपने समझना है, ये बोलना वाला नहीं है। अब सुन लो बस भी, जिसको आप सन कह रहे हो, जिसको प्रभाकर कह रहे हो, दिवाकर कह रहे हो, सूर्य कह रहे हो, वो आपने खाली देखा नहीं है। इसलिए आपको जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए ना प्रीति। रामायण पढ़ लिया पर जाना है नहीं, इसलिए दुविधा है, इसलिए लड़ाई है, इसलिए झगड़े। जो भी सुना मैंने जान लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, देखा नहीं, आंखें नहीं थी, कड़ा सूट, अरे ये क्या, ये हाथी, अरे अच्छा ये हाथी है, मैं जान गया। दूसरे ने देखा पैर, कहता ये क्या, ये हाथी, अरे ये हाथी, कहता हाँ, अरे मैं जान गया। तीसरे ने देखा पेट, कहते ये क्या, था हाथी, कहते अरे जबरदस्त हाथी, ये, कहता हाँ, अरे मैं ब्रह्म ज्ञानी बन गया, अभी मैंने हाथी को जान लिया। चौथे ने पूंछ पकड़ लिया ऐसे, किसी ने दांत पकड़ लिया, पूछा देखा, कहता हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने वेद को कहता बन गया, मैंने देख लिया हाथी को। कहता क्या है, ढोल की तरह, वो कहता है सूंड की तरह, वो कहता है थंबे की तरह। ऐसे सबको ज्ञान है, देखा नहीं, पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान है। देखा नहीं, जब तक देखू ना अपनी नैनी, तब तक ना मानो गुरु की कहनी। देखो उसके बाद पता लगेगा। तो पता है किसी को क्या है ब्रह्म, किसी को भी नहीं पता। कृष्ण कौन है, किसी को नहीं पता। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जानता, करोड़ों में आके कोई मुझे पहचानता है, कोई मुझे जानता है, जिसे मैं चाहता हूं, जिसे तुम बोलो तो सही। राष्ट्रपति आपको अपने आप ही मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री खुद आ जाएंगे, उसको प्रार्थना करो तो मिलेंगे कहीं जाकर। तुमने बोले मैंने देख लिया, मैं जान लिया, ऐसे नहीं जाना जाएगा। मैंने जान लिया, भगवान को मक्खन चुराते थे, रासलीला करते थे, बस मैंने जान लिया कि उसका घर है, ये उनकी कुटिया है, ये यशोदा मैया थी। क्या जान लिया, एक ने भी नहीं जाना, सभी रो रहे हैं। देखो गुजरो अंदर वृंदावन में, या आप सभी उसका साक्षात्कार करेंगे। ये जो मंत्र है ये भगवान ने ही राधा को दिया था, ये भगवान ने अर्जुन को दिया था। अपना से पार ये आपको करेगा। जब भगवान श्री कृष्ण के पास उनकी आई सारी सखियां, उनके भगत, कि हमने आपके गुरु के दर्शन करने हैं। कहते बड़ा दुर्लभ बात है, बड़ी कठिन बात है। कहते हमने करने, कहते जाओ फिर अपनी रोटी ले लो, काफी सारा, जितने तुम बना सकते हो ले जाओ। कहते भगवान वहां तो जमुना का पानी है, हम कैसे जाएंगे। कहते जमुना को कह देना अगर कृष्ण भगवान एकदम बाल ब्रह्मचारी है, एकदम बिल्कुल उन्होंने कुछ किया ही नहीं जगत में, जल भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं लिया। कहते भगवान आप तो गृहस्थी है, आपकी तो पूरा परिवार है, आप कैसे बाल ब्रह्मचारी है। कहते जमुना को बोल दे रहा, जमुना तो झूठ ही बोलती ना। अगर जमुना आप पुरस्कार दे देगी तो समझ लेना जमुना सच्ची है, जमुना झूठी नहीं है। जमुना साक्षात परमात्मा है, जमुना साक्षात कृष्ण है, जमुना साक्षात राधा है जमुना। उन्होंने जमुना को बोला कि हे जमुना भैया, हमने कृष्ण भगवान के गुरु के पास जाना है। अगर कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी है, एकदम निष्काम, उन्होंने कभी जीवन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रारूप नहीं किया, तो रास्ता दे दे। जमुना बैठ गई। जमुना सुनती है, जमुना एक एक बात सुनती है। जमुना माँ
बैठ के नीचे, बड़ा तूफान। आगे गुरु के पास गए, हैरान हो गए। तो गुरु ने सब रोटी खा ली, जो लेकर आए थे 100 200 500 सब खा गया गुरु। गुरु कहता बोलो कैसे आए? कहता बस आपके दर्शन करने आए थे। कहता बस आपके दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे। कहता अब जमुना मैया का तूफान है, आए तो मैं से आगे तब जाएंगे कैसे? तो बोल देना अगर कृष्ण के गुरु ने कुछ खाया पिया ही नहीं है, अन्न भी नहीं खाया। कहता भगवान अभी तो आप इतना अन्न खा गए, सारा 100 200 आदमी को आप अकेला खा गए और हमारा खत्म हो गया, और आप कहते अन्न नहीं खाया। कहते जमुना माँ तो झूठे आदमी की बात नहीं मानती, जमुना सच्ची बात को मानती है, न्यायाधीश है जमुना, चीफ जस्टिस है। कहते जीव है। जमुना माँ के पास जब गई कि जमुना मैया अगर कृष्ण भगवान के जो गुरु है उसने कभी जिंदगी में खाया भी ही नहीं है, अन्न भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, तो रास्ता दे दे। जमुना माँ बैठ गई। जमुना माँ मानती है, सांप मानते हैं, गो माता मानती है कृष्ण भगवान की, ये वृंदा मानती है, आदमी नहीं मानते, स्त्री नहीं मानती। कृष्ण भगवान की बात किसी आदमी ने, स्त्री नहीं मानी, वृंदाओं ने मान ली, जमुना ने मान ली, मिट्टी ने मान ली, गाँव ने मान ली, कुछ ऋषियों ने मान ली उन्होंने बस, और पहुंच गए। इतने में गुरु के दर्शन करके वो मुक्त हो गई थी, जमुना के दर्शन करके मुक्त हो गई थी। कृष्ण भगवान केवल जमुना गंगा के लिए आए थे, कृष्ण भगवान का पदार्पण ही जमुना माँ के लिए हुआ है। अद्भुत लोग है इनका, और हम ध्यान नहीं दे रहे, कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा। कल मैं बोलूंगा कैसे हमारे तन ठीक हो, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक होने लगेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जो गुरु के मुंह से निकलता है, गुरु जब स्टेज पे आता है वो अलग आदमी होता है, जब जाएगा अलग आदमी होता है। और जो इस भौतिक जग में हो रहा है वो सारा दुख है, वो झूठ है, वो सत्य नहीं है। सत्य केवल भगवान जो कृष्ण कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं, ये धरती बड़ी मुश्किल से मिलती है, इस धरती पे जन्म लेना बड़ा मुश्किल है, और इस धर्म के सनातन को मानना भी बड़ा दुर्लभ है। अभी भागते जा रहे हैं, अभी भगवान खुद निकाल लेंगे, चल भाग जा। कई इतने निकृष्ट आदमी होते हैं, भगवान कृष्ण बोले उसमें क्या डाउट करना, दुर्गा माँ बोल रही है उस पर क्या डाउट करना, गणपति भगवान बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश बोले हैं, अब राष्ट्रपति बोले इनकी बात मान लेंगे, प्रधानमंत्री जी की मान लेंगे, क्योंकि क्यों झूठ बोलेंगे। इधर राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उस पर क्या डाउट करना। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, राधा मैया कह रही है, तो उस पर डाउट क्या करना, क्यों झूठ बोलेंगे, वो ग्रंथ में क्यों झूठ बोलेंगे। एक चीज और बता दूं, जो ग्रंथ लिखा है उससे पार सब गलत है, जो ग्रंथ में लिखा है वो ठीक है, जो ग्रंथ में लिखा है ग्रंथ की बात मत काट रहा, कृष्ण भगवान की बात मत काट रहा। गणेश जी की 108 नाम की व्याख्या आपने एक समागम में दी थी, आपसे निवेदन है कि पूरी व्याख्या दें ताकि हर स्कूल के सिलेबस में इसे डाला जाए, अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। ये अगर पढ़ ले, ये जो गणेश भगवान का जो 12 नाम ही पढ़ लो, बच्चे पढ़ ले, बच्चे एकदम प्रतिभाशाली हो जाएंगे। और पार्वती माता कह रही है, शिव जी भगवान कह रहे हैं, पार्वती माता कह रही है, हे ऋषियों, हे शिव, हमारा पुत्र गणेश अत्यधिक चपल हो गया है, बच्चा बचपन से इसने बड़े बड़े दुष्ट दैत्यों को मार दिया, बड़े बड़े खतरनाकों को, बीमारियों को उठा दिया और शल्यचिकित्सा कर दिया, इससे आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। पार्वती माँ कह रही है, पता नहीं मुझे ये क्या करेगा। और नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले दैत्यों से बचने के लिए कल मैं एक आपको चीज दूंगा, गणपति भगवान का छोटा सा एक भोजपत्र पे नाम लिख लेना और उसे हाथ में बांध लेना, जेब में रख लेना, गले में बांध लेना। इसमें भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं कि उस नाम से गले में बांधने से भूत है, प्रेत है, तंत्र है, मंत्र है, यक्ष है, किन्नर है, नजर है, दोष है, बाधा है, उन्हें नकारात्मक जो भी है ना ग्रह दोष वो हट जाएंगे। केवल वो गणपति भगवान का वो गले में बांधने से वो हट जाएगा। ये भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने वो लिखा, वो मैं आपको दूंगा कल। इसमें लिखा है, नारद कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, पार्वती नंदन को सिर झुकाकर प्रणाम करें, इसकी पूजा से पहले किसी की पूजा ना करें, उसके बाद गुरु की करें। ये आयु को बढ़ाने वाला, कामना और धन को, अर्थ को सिद्ध करने वाला नाम कितने हैं? 12 नाम है। इन 12 नामों का जो व्यक्ति तीनों संध्या में पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार यह पाठ सब प्रकार से सिद्धियां देने वाला है। इसमें विद्या वाले अभिलाषी को विद्या मिलेगी, धन अभिलाषी को धन मिलेगा, पुत्र के इच्छुक को पुत्र मिलेगा, मोक्ष की इच्छा वाले को मोक्ष मिलेगा। जो व्यक्ति गणपति के इस स्तोत्र का जाप करता है
6 महीने में उसे जो इच्छा है सारी का फल मिल जाएगा, सार जो पूरी हो जाएगी। और जो 1 वर्ष तक खाली है कितना 1 मिनट का ये कर ले तो उससे सिद्धि हो जाएगी, सिद्ध मिल जाएगी कि मतलब गणपति भगवान उसके साथ चलेंगे, जो करेगा उसका काम करेंगे, ये सिद्ध हो गया। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे पार्वती, भगवान शिव कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को अर्पित करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब सिद्धि मिलती है। ये पुस्तक है, 8 रेजर है कितने की, ऐसे मंदिर में रख देना 8 ब्राह्मणों को 1-2 रुपया मत्था टेक के दे देना, लिखा लिखा सब आ जाएगा, इससे फल मिलता है। ये अद्भुत इकट्ठे करके ये मुझे कैसे मिला मैं आपको बता नहीं सकता। गुरु ने बोला कि वहां जाओ, पुणे चले गए। कहता वहां एक दुकान है ऐसी खंडर, पुरानी किताबें पढ़ी है, पुरानी, मैं वहां चले गए, बड़ी किताबें भरी हुई थी, मिले ना। कहता उसमें से एक किताब है, उसका नाम ये है। तो मैंने उठाया, ऐसी गली पुरानी किताब, तो मैंने देखा छोटी सी, तो मैं उसको पढ़ा। पढ़ते ही वो जो भी भगवान गणपति का रोग था सारा आ गया टोटल। वो किसी को नहीं पता उसके बारे में, ये गुम हो गई थी। तो फिर मैंने वर्मा जी को बोला, वो गुजराती में थी, फिर मैं बोला इसकी हिंदी कराओ। संस्कृत और गुजराती में थी, हिंदी नहीं थी वो। तो फिर ब्राह्मणों को बुला के इसकी संस्कृत की हिंदी कराई, हिंदी करा के फिर उसको छापा गया, वो फिर आपको दी गई। अब 1 बजे की बात हो रहा है, शिव जो गणपति भगवान कह रहा है, शिव दुर्गा माँ के 12 नाम ले लो, उसका भी यही फायदा है। अब कृष्ण भगवान के 12 नाम है, उसका भी यही फायदा है। राधा माँ के 12 नाम ले लो, उसका भी यही फायदा है। राम के 12 नाम है, उसका भी यही फायदा है। हनुमान जी के 12 नाम है, उसका ये फायदा है। तो आप कहोगे किसके ले, तो आप जिसका भी नाम ले लोगे, जिसका भी नाम ले लोगे, गणपति का लोगे तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़े खड़े मिल जाएंगे, हाथ ऐसे खड़े मिलेंगे, दर्शन होंगे, हनुमान जी के, शिव जी की पार्वती हो जाएगी, भी हम तेरा काम करेंगे। अब हनुमान जी का ले लिया तो गणपति वाले हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, भी हम तुम्हारा काम करेंगे। ब्रह्मा का ले लो तो शिव जी महेश दुर्गा माँ सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। दुर्गा का ले लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति सारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तो आप कहोगे ये क्या है, ये चक्कर क्या है? ये 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से अनंत, ये एक ही चीज है। पानी की एक एक बूंद जो है वो समुंदर है। आदमी का जो 1-1 रुपया है वो लाख रुपया है। एक एक खून की जो बूंद है वो आदमी है। एक कीटाणु टेस्ट करना है मलेरिया किसी उंगली पे ले लो, उंगली के अंदर, पैर के अंदर कहीं भी एक ले लो, छोटी सी बूंद आ जाएगा डेंगू है कि नहीं भाई। एक एक बूंद में आ जाता है, कैंसर है कि नहीं, एचपी कितना है, सारे ग्रह भगवान शिव कहते हैं मैं एक विशेष पाठ करता हूं, उसके अंदर शक्ति चली जाती है। जैसे बरसात आ गया पानी चला जाएगा। तो हमारे जो आभा है, सहस्रार है, आगे चक्र है, कर्ण का है, आंख का है, हृदय चक्र है, इस चक्रों में जब गुरु बैठता है जैसे पानी अपने आप गड्ढों में चला जाएगा, तो वो शक्ति आपके अंदर अपने आप ही चली जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। आपको इतना पता लगेगा कि आप हो नहीं है, बस आप है नहीं। जब भी आपको आपका होना महसूस होगा, जैसे हम रात को सोते हैं हमें पता नहीं लगता, तो सोते सोते हमारा विकास होता है। ग्लास जितना खाली है उतनी हवा होगी, जितना आदमी नहीं होगा उतना उसमें परमात्मा होगा, जितना हम गहरी निद्रा में होंगे उतना हमारा विकास होगा। इसलिए गुरु में होनापन नहीं है, इसलिए उसमें परमात्मा निकलता रहता है, निकलता रहता है। गुरु को नहीं पता लगता, गिलास को नहीं पता लगता कि ये पानी जा रहा है, ये मेरे में चाय जा रही है, ये दूध जा रहा है। जिस गुरु को पता लगता है कि मेरे में ये जा रहा है, मैं ठीक करने वाला हूँ, वहां से ठीक नहीं होगा, पहले समझ लेना। गिलास को पता ही नहीं ठंडा डाला या गर्म डाला, ऐसे गुरु को पता ही नहीं होता कि कौन लोग है, कौन ठीक हो गए। सूरज को नहीं पता मैं लाइट देता हूं, पृथ्वी को नहीं पता मेरे में तेज है, माँ को नहीं पता मैंने इतना कर दिया अपनी बेटे का, हो गया तो मैंने कुछ नहीं किया। माँ को फिर भी लग सकता है, लेकिन पंच तत्वों को, पृथ्वी को, वायु को नहीं पता लगता। जिसको भी पता लगता है ये मैंने काम किया, ये मैंने किया, वो आदमी समझ लेना पापी है, कोई ग्रह चढ़ गया उसके ऊपर, ये पहली पहचान है। ये न्याय की नहीं है बात, ये लौकिक बात नहीं है। लौकिक कहेंगे तूने क्या 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 लिख के दे तो तुम्हें पुरस्कार किया जाएगा, वो जगत का ला अलग है, वो आप लिखते रहो जगत के ला में। लेकिन अध्यात्म का ला जाना चाहते हो
तो जो भी आपने किया, जैसे जगत में आपको जानना सीखना पड़ेगा कि ये मैंने किया, डॉक्टर है तो ये मैंने किया, वकील है तो ये मैंने किया, तो आपको पैसे देंगे। लेकिन परमात्मा के ला बड़ा अद्भुत है, बड़ा चमत्कारी ला है। ये सारा जो हमारा विज्ञान है ये भाव से जाएगा। कृष्ण भगवान भाव की है मछली, क्या क्या नहीं किया बुद्धि वाले के लिए, गीता लिखी, ग्रंथ लिखे, लेकिन ऐसे भी बन गए जहां बुद्धि नहीं थी। बच्चा है और अक्षों को मार दिया, बच्चा है और पता नहीं क्या क्या कर दिया। छोटे बच्चा आज पैदा हुआ है, आज पैदा हुआ है और आज पैदा होते ही सब सैनिकों को सुला दिया और चल भी निकल गया और वार्निंग दी थी। तो एक भगवान कृष्ण है जो सर्व समर्थ है, दुर्गा माँ है, गणपति है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो समर्थ है, ये अलग अलग नहीं है। केवल सनातन में ये है जो आप भूल गए हो बस। इसलिए इसके लिए आपको पुकारना पड़ेगा। कई बार भगवान आप ही छोड़ देते हैं, ये बंदा इसको छोड़, बड़ा मांगते ही नहीं है। इसलिए आपको रो के ये मांगना पड़ेगा पाठ। मैं बड़ा साइंटिस्ट माइंड का था, सबकी डाउट 12 साल तो मुझे विश्वास ही नहीं है ये होता भी है कि नहीं, पर दुख था, गरीबी थी, प्रॉब्लम थी। फिर ऐसे बुजुर्गी से करते गए करते गए करते गए करते गए